Welcome to my channel Learn with Dr. Shweta. हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव यानी इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है। इलेक्शंस किसी भी लोकतंत्र में रेगुलरली होते हैं। दुनिया में 100 से ज़्यादा देश हैं जहां इलेक्शंस होते हैं ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। यहाँ तक कि कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस होते हैं। अब सोचिए, अगर एक लोकतंत्र में चुनाव ना हो तो क्या होगा? यानी अगर एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस ना हो तो क्या होगा? रूल ऑफ द पीपल यानी लोगों का शासन तभी पॉसिबल है जब सभी लोग हर रोज मिलकर सभी डिसीजंस लें। लेकिन किसी बड़े कम्युनिटी में ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी के पास इतना टाइम और नॉलेज नहीं होता कि वो हर एक मैटर पर डिसीजन ले सके। इसलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं। क्या चुनाव या इलेक्शंस के बिना कोई डेमोक्रेटिक तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर सकें? लेट्स से अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुने या फिर एजुकेशन और नॉलेज के आधार पर चुने। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि यह कैसे डिसाइड करे कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल है। फिर भी मान लीजिए कि लोग इन डिफ़िकल्टीज को रिजॉल्व कर ले, लेकिन क्या यह तरीका डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करते हैं या नहीं, और यह कैसे इंश्योर करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के मन के मुताबिक काम करें? इन सब को सॉल्व करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल्स पर चुन सके और उन्हें बदल सके अगर वो चाहें। यही मैकेनिज्म है इलेक्शन, या यह कह सकते हैं कि यही तरीका है चुनाव। इलेक्शन में वोटर्स के पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। पहला, वे चूज कर सकते हैं कि उनके लिए कौन लॉज यानी कानून बनाएगा। दूसरा, वे चूज कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और मेजर डिसीजंस लेगा, यानी कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा। तीसरा, वे उस पार्टी को चूज कर सकते हैं जिनकी पॉलिसीज गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग को गाइड करेगी। इसीलिए आज के समय में इलेक्शंस किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं। इससे लोग यह तय कर सकते हैं कि गवर्नमेंट में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे जो उनकी तरफ से काम करेंगे। इलेक्शन से ये पक्का होता है कि डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज़ और उनकी पसंद गवर्नमेंट पॉलिसीज में नजर आए। अब हम जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती है, मतलब कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शंस कई तरीके से होते हैं। सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी कुछ प्रकार के इलेक्शंस होते हैं। तो फिर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दूसरे इलेक्शन से कैसे अलग कर सकते हैं? इसका जवाब देने के लिए हमें कुछ मिनिमम कंडीशंस देखनी होगी जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इज एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी राइट टू वोट या फिर वोट का अधिकार। सबको वोट देने का हक होना चाहिए और हर वोट की बराबर वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर। इससे हर कोई चुनाव में हिस्सा ले सकता है। सेकेंड इज देयर शुड बी समथिंग टू चूज। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. यानी
रियल चॉइसेस या फिर विकल्प होने चाहिए। इसका मतलब है कि वोट देने के लिए आपके पास असली विकल्प होना चाहिए। चुनाव में अलग अलग पार्टियों और उम्मीदवारों को हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। थर्ड इज द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। नियमित चुनाव यानी रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। तो इलेक्शंस को हर कुछ सालों में नियमित रूप से होना चाहिए ताकि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और बदलने का मौका मिल सके। फोर्थ इज द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। लोगों की पसंद यानी पीपल्स चॉइस शुड मैटर। तो लोगों द्वारा पसंद किया गया उम्मीदवार ही चुना जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जिसे लोग पसंद करें वही जीतना चाहिए और चुनाव का नतीजा लोगों की इच्छा के हिसाब से होनी चाहिए। फिफ्थ इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर where people can choose as they really wish. यानी the election should be free and fair. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। इलेक्शंस को इस तरीके से कराया जाना चाहिए कि लोग अपनी मर्जी से वोट कर सके और कोई उन्हें दबाव में ना डाले। इसका मतलब यह है कि चुनाव का माहौल ऐसा होना चाहिए कि लोग बिना किसी डर या दबाव के वोट कर सकें। सरकार या कोई अन्य ताकत उन्हें प्रभावित ना कर सके। यह 5 कंडीशंस देखने में बहुत सिंपल और आसान लग सकती हैं, लेकिन कई देशों में ये पूरी नहीं होती। कई बार इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की कमी होती है। कई देशों में चुनाव होते हैं, लेकिन उनमें अक्सर गड़बड़ी होती है, जैसे कि वोटर को धमकाना, चुनाव में धांधली करना या मीडिया को नियंत्रित करना। इसी कारण से सिर्फ चुनाव होने से कोई लोकतांत्रिक नहीं बन जाता। ये 5 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में यानी इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं। Thank you for watching this video, and for more such content, please subscribe to my channel Learn with Dr. Shweta.